तो ये बेटा जैसे करंट जो है मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखा, डी क्यू तो वो चार्ज है जो ट्रांसफर हो रहा है डी टी टाइम में, ये तो ध्यान रखें, डी क्यू इज द चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम डी टी। तो नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज करंट बढ़ रहा है तो चार्ज तो कैपेसिटर पे गोज ऑन डिक्रीजिंग ना, जो चार्ज है वो तो कम होता जा रहा है, डी क्यू क्या है, चेंज इन चार्ज, तो वो तो नेगेटिव ही आएगा, डी क्यू इज द चेंज इन चार्ज, क्योंकि चार्ज कम होता जा रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सो इसलिए नेगेटिव है ये। ओके, तो इसलिए मैंने आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी रखा है, तो इट बिकम्स क्यू बाई सी प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू 0। सो यहां से डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, और डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी। अब आप यहां आ जाइए, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन आर सी, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, डी क्यू बाई क्यू माइनस 1 अपॉन आर सी डी टी, टाइम 0 से t, और चार्ज t इज इक्वल टू 0 पे कितना था, कैपिटल Q, और फिर कितना रह गया t पे, t इज इक्वल टू 0 पे तो कैपिटल Q था ना, और t टाइम पे कितना रह गया स्मॉल q, तो 1 बाई क्यू का इंटीग्रेशन log q, q से q, और ये 1 अपॉन आर सी इंटू टी, डी टी का t हो गया, तो ये क्या बन गया ln q ln माइनस क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस टी अपॉन आर सी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इधर कर रहा हूं मैं, इसे हम लिख सकते हैं log स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q माइनस टी अपॉन आर सी, तो यहां से q अपॉन q आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, एंड q इज इक्वल टू कैपिटल Q मैक्सिमम चार्ज e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहां पर जो आर सी है अगेन वही उसका यूनिट क्या है, जो टाइम का होता है, जो टाइम का यूनिट है वही यूनिट है, इसे भी हम क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसे भी क्या बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। तो यहां से q इज e रेज टू पावर माइनस t अपॉन आर सी, और हेयर आर सी इज टाइम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी, इसकी यूनिट भी टाइम वाली होती है। इफ t इज इक्वल टू आर सी, मतलब टाइम कांस्टेंट इक्वल टाइम ले लेते हैं t की वैल्यू, तो q इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस 1, सो q रिमेन्स q बाई e। तो जो q बचेगा, चार्ज जो बचेगा कैपेसिटर पे, वो इनिशियल चार्ज का 1 बाई ई टाइम्स, और 1 बाई ई की वैल्यू हम रखें तो लगभग 0.37, तो q आएगा 0.37 ऑफ q, यानी के चार्ज जो बचेगा 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज ये बचेगा, मतलब वन टाइम कांस्टेंट के बाद, वन टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज इतना बचा, तो कितना डिस्चार्ज हो गया 63%, डिस्चार्जिंग कितनी होगी, इतना बचा है 37% बचा है, तो डिस्चार्ज कितना हो गया 63%, तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद 63% डिस्चार्ज हो गया, और पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, वन टाइम कांस्टेंट के बाद 63% चार्ज हो जाता है, तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद। ओके, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टाइम के साथ इस तरह का ही तो आएगा, यू t इज इक्वल टू 0 पे कितना था कैपिटल Q, उसके बाद u आएगा इस तरह से एक्सपोनेंशियल। ओके, अभी हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो बने रहें। ये एक क्वेश्चन है जो इस इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। A capacitor of capacitance C is connected to a battery of EMF E at time t is equal to 0 through resistor R.
फाइंड द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या निकालना है? फाइंड द मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट, रेट मैक्सिमम कब होगा वो और क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड का, एंड व्हेन डज द रेट हैज दिस मैक्सिमम वैल्यू, और कब होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, आपको ये बताना है। तो हमें क्या बताते, एक कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर किसी बैटरी से कनेक्ट है जिसका ईएमएफ ई है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, शुरू में ऑब्वियसली अनचार्ज ही होगा, थ्रू रजिस्टर आर रजिस्टर के थ्रू जुड़ा हुआ है सीरीज में। तो मैक्सिमम रेट निकालना है जब एनर्जी क्या होगी, इन द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड, उस रेट, वो रेट निकालना है मैक्सिमम रेट एनर्जी स्टोर्ड होने का, क्या मैक्सिमम रेट होगा, और वो निकालना है कि कब होगा, वो टाइम भी निकालना है कि मैक्सिमम जो रेट होगा एनर्जी का वो कब होगा और कितना होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, मैं इसे भी मिटा रहा हूं। ये जैसे कैपेसिटर है और ये वो बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और थ्रू रजिस्टर आर इसको कनेक्ट किया है, तो ये चार्ज कर रहा है, एनर्जी चार्ज कर रहा है, एनर्जी भी स्टोर हो रही है। तो अभी अभी हमने चार्जिंग में पढ़ा था कि चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वो क्या है, Q इज इक्वल टू ई सी, ई की जगह V ले लेते हैं, ठीक है, V ले लेते हैं क्योंकि E से एनर्जी को डिनोट करेंगे तो V ले लेते हैं, वी सी, ई सी था वैसे 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस, एट टाइम t चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी दिस, t टाइम पे ये चार्ज होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है q स्क्वायर बाई 2c, तो q स्क्वायर मतलब v स्क्वायर c स्क्वायर बाई 2c इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई एनर्जी, तो एनर्जी कितनी आ गई, c कैंसिल कर देंगे तो v स्क्वायर c बाई 2, v स्क्वायर c बाई 2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी रेज टू पावर 2, सो दिस इज द एनर्जी। अब वो पूछ रहा है कि रेट ऑफ एनर्जी, जो मतलब उसमें एनर्जी का जो स्टोर होने का रेट है, रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी, तो इसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, तो डी ई बाई डी टी, इसका रेट निकालना है तो हम डी ई बाई डी टी, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, तो डी ई बाई डी टी निकालेंगे। तो डी ई बाई डी टी करेंगे इसका, तो देखिए वी स्क्वायर सी बाई 2, डिफरेंशिएशन करें दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी की पावर 1 रह जाएगी, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई माइनस टी अपॉन आर सी इंटू माइनस 1 अपॉन आर सी। भाई इसका पहले तो इसका करेंगे पूरे का तो 2, इसकी पावर 1 कम, फिर अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और माइनस ई रेज टू पावर इसका तो ई, और फिर इसका करेंगे पावर का तो माइनस 1 अपॉन आर सी। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तो रेट हो गया ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी स्क्वायर सी अपॉन आर सी, वी स्क्वायर सी अपॉन आर सी, और इस पूरे ब्रैकेट इसको हम इसके अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया हमने, इसको इसके अंदर ले गए माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, दिस इंटू दिस ये, एंड दिस इंटू दिस ये आ गया, ये c कैंसिल, तो रेट आ गया जी v स्क्वायर अपॉन आर ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, ये आ गया रेट, ये आ गया रेट ऑफ स्टोर ऑफ एनर्जी, ये रेट आ गया, ठीक है, ये रेट आ गया। अब वो कह रहा है कि रेट इज मैक्सिमम, तो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए
रेट इज मैक्सिमम, तो कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है तो डी आर बाई डी टी उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हम इसका दोबारा से रेट का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डी आर बाई डी टी करेंगे तो वी स्केयर अपॉन आर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर सी, इसका e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और इसका करेंगे तो माइनस 1 अपॉन आर सी, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन माइनस 2 अपॉन आर सी, माइनस 2 अपॉन आर सी। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, डी आर बाई डी टी वी स्केयर बाई आर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन आर सी, 1 अपॉन आर सी कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 1 अपॉन आर सी कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, और ये माइनस का इधर आ जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है बेटे, समझ में आ गया ये इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस होके 2 इंटू दिस 1 अपॉन आर सी बाहर आ गया, और इस तरह से हमने कर लिया। डी आर अपॉन डी टी वी स्केयर अपॉन आर स्केयर सी, वी स्केयर अपॉन आर स्केयर सी इंटू 2e माइनस 2t अपॉन आर सी माइनस e माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये मैक्सिमा के लिए फॉर मैक्सिमा डी आर बाई डी टी जीरो, इसे जीरो रख देंगे, इसको किसके को रख देंगे, जीरो के, तो इसका मतलब 2e माइनस 2t अपॉन आर सी माइनस ई माइनस टी अपॉन आर सी, ये जीरो, भाई पूरा जीरो है तो ये भी इधर जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब 2e माइनस 2t अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, कितना बचेगा ये, तो इसमें से ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी दोनों तरफ हम करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। ठीक है, तो कितना बचेगा ये, तो बेटा ये आगे 2 इज इक्वल टू ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये बचेगा। ठीक है, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे, ln2 तो t अपॉन आर सी ln e 1 होता है तो ये हो गया t अपॉन आर सी, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू आर सी log 2। तो ये तो वो टाइम आ गया जिस टाइम के बाद रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस टाइम के बाद रेट मैक्सिमम होगा, एक तो पार्ट था ये। अब वो मैक्सिमम कितना होगा, तो इस टाइम की वैल्यू को रेट में रख देंगे, जो हमारा रेट था ना ये रेट इसमें रख देंगे, इस टाइम की वैल्यू को ये जो हमारा रेट आया था ना इस रेट में रख देंगे, ये वाला रेट ये इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रख रहा हूं और फिर उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये t की वैल्यू इसमें रख देंगे, रेट था हमारा जो ये रेट v स्क्वायर अपॉन r e रेज टू पावर माइनस t की जगह ये रखना अब हमें आर सी log 2 अपॉन आर सी माइनस 2 t की जगह आर सी log 2 अपॉन आर सी कैंसिल, सो r रेट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r e रेज टू पावर माइनस log 2 e रेज टू पावर माइनस 2 log 2। e रेज टू पावर log 2 की वैल्यू आती है, मान लेते हैं, कैसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ये, इसको x मान लिया हमने, दोनों तरफ हम log लेंगे तो log x इज इक्वल टू माइनस log 2 और log e ये तो 1 होता है,
तो log x इज इक्वल टू log 2 रेज टू पावर -1, माइनस आ गया है ना, तो log एंटी लॉग लेंगे तो x किसके इक्वल आ गया 2 रेज टू पावर -1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो ये तो आ गया 0.5 और ये कितना होगा, ये e रेज टू पावर -2 ln2। अरे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर -ln2 की पावर 2, नहीं ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2, तो 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। तो ये आ गया 0.25। सो r इज v स्क्वायर बाई r 0.5 माइनस 0.25। तो कितना रह गया ये v स्क्वायर बाई r इंटू 0.25 यानी कि v स्क्वायर बाई 4r। सो रेट कितना आ गया हमारा v स्क्वायर बाई 4r। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते करते समझते जाएं, फिर खुद करके देखें तो 100% आपको समझ में आएगा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।